नमस्कार, आप जुड़ गए हैं वैली एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ। हमारे साथ आज जुड़ेंगे अदिति शर्मा जी, नेशनल एग्जीक्यूटिव मेंबर है किसान मोर्चा की। हम इनसे बात करेंगे जिस तरह से विक्रम रंधावा जी ने एक प्रेस वार्ता करके एक बयान दे दिया जितेंद्र सिंह जी के खिलाफ। अपनी ही पार्टी के लोगों ने अपनी ही पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। किस तरह देखेंगे मैडम? देखिए, मुझे लगता है कि उन्होंने जो बोला है वो उनके व्यक्तिगत एक तो राय भी थी और दूसरी बात उनके अपने बिजनेस की बात थी। तो मुझे नहीं लगता कि उन्होंने पार्टी को लेकर कहीं कुछ बोला होगा। तो वैसे भी उन्होंने साफ जाहिर कर दिया कि पार्टी की इसमें कोई लेना देना नहीं है। हाँ, उन्होंने किसी के ऊपर आरोप लगाया है जो हमारी पार्टी में हैं, वरिष्ठ नेता हैं, डॉक्टर जितेंद्र साहब, और कुछ ब्यूरोक्रेट्स के नाम भी उन्होंने लिए हैं। तो बात यह है कि एक मुझे जो नज़र आता है कि एक आम इंसान, जैसे कि बाकी आज तक हम देखते आए हैं, जो बाकी सड़क पर बैठे हैं, डेली वेजेस हैं या ट्रांसपोर्टर्स भी आप देख सकते हैं, सब लोग हैं, जैसे बाकी सब लोग अपना अपना परेशानी लेकर बैठे हैं, वैसे आज इनके ऊपर भी, इनके बिजनेस पे भी कोई बात आई और आज वो भी आज सड़क पर बैठे हैं। बस एड ऑन हो गए उनके साथ। और दूसरी बात मैडम, मैं आपसे ये बात पूछना चाहूँगा, जिस तरह से वाइन ट्रेडर थे वो भी, उन्होंने बड़ी कोशिश की बीजेपी में जाकर आला अधिकारियों से मिलने की, लेकिन सभी ने उसको दरकिनार कर दिया। दूसरी तरफ सीआईएसएफ के बच्चे आज जितेंद्र सिंह जी के ऊपर आरोप लग रहे हैं, आरोप प्रति आरोप, और अन्य दल जो है वो उनके इस्तीफे की डिमांड कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बाकी सब लोग तो करेंगे, उनका हक बनता है इस्तीफे की मांग करना, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो चाहे कोई हो, क्योंकि वो अपोजिशन में है। तो उनको तो एक मुद्दा चाहिए, उनको एक छोटी सी बात चाहिए ढूंढने के लिए, करने के लिए। हालांकि आज हमारे किसी रंधावा जी ने अगर बोला है तब उनको आज याद आई है। इससे पहले भी उनका फर्ज बनता था अपने तरीके से सब लोग पूरे जम्मू कश्मीर का ब्यौरा करना, और उसके बाद वो बोलते। आज उनको इस्तीफा मांगने की क्या ज़रूरत है? तो बाकी हमारे ब्यूरोक्रेसी का जो हाल है वो सबको पता है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर बैठे हुए कोई भी, आप, मैं या जो लोग देख रहे हैं, उनमें से किसी को ये नहीं पता कि ब्यूरोक्रेसी में क्या हो रहा है या यहाँ पर कौन करप्शन कर रहा है, कौन नहीं कर रहा, सब लोग जानते हैं। रही बात डॉक्टर जितेंद्र सिंह साहब की, तो ये इस बात का मैं तो नहीं जानती, लेकिन अगर उनके पास, रंधावा जी के पास कोई प्रूफ है तो उसे प्रूव करें और जो गलत है उसे सजा मिले और जो नहीं है। जम्मू कश्मीर यूटी एडमिनिस्ट्रेशन बनने के बाद यहाँ ब्यूरोक्रेसी जो है हावी हो चुकी है, अफसरशाही ये देखने को मिल रही है। और जिस तरह से आए दिन देखने को मिल रहा है कि हर जो व्यक्ति है वो जो जॉब करता है वो सड़कों पर है। कहना कि सरकार होती, चीफ मिनिस्टर होता तो ये सॉल्व नहीं होती। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। ये बात तो मैं हमेशा से कहती आ रही हूँ कि इस वक्त जम्मू कश्मीर के, मुझे लगता है हर एक डिपार्टमेंट, हर एक फील्ड का आदमी सड़क पर है, किसी ना किसी चीज़ को लेकर प्रोटेस्ट कर रहा है। और बात ये है कि आज तक किसी के भी प्रोटेस्ट के का जवाब किसी को आज तक नहीं मिला है। कभी आज तक किसी को रिस्पांस नहीं मिला है, चाहे वो ट्रांसपोर्टर्स हैं, चाहे वो हमारे डेली वेजर्स हैं, जैसे मैं पहले कह रही हूँ, फिजिकल टीचर्स हैं, रमसा के हैं, एसआरओ के बैठे हुए हैं बेचारे बच्चे। मतलब हर कोई अपने हक की लड़ाई लड़ रहा है, बोल रहा है, लेकिन उनको कोई रिस्पांस देने वाला नहीं है क्योंकि सरकार नहीं है। और जो लोग, मैं अगर एडमिनिस्ट्रेशन की बात करूं तो आपको पता ही है कि कोरोना का एक बहुत बड़ा बहाना मिल गया। अब तो खैर कोरोना नहीं होता तब भी यही हाल था, लेकिन अब है तो अब तो फिलहाल गेट ही बंद है, सब कुछ बंद है। तो लेकिन वो गेट्स बंद हैं, काम बंद है, लेकिन लाइबिलिटीज लोगों के ऊपर जो लगना है वो लगनी है, वो आपकी पब्लिक पर लगेगी, वो बंद नहीं हो रही, लेकिन काम अंदर बंद हो चुके हैं। लेकिन मैंने ये चीज़ भी देखी मैडम, ये मेडिकल की बात करें और भी बिजनेस जो हैं, उनके हर महीने में वो बेचारे अपने अपने लैपटॉप उठा के टैक्स भरने के लिए चले जाते हैं। टैक्स सबको भरना है, लेकिन सरकार की तरफ से अभी तक कुछ नहीं दिया। और दूसरी बात ये जोड़ना चाहूँगा, दिल्ली के चीफ मिनिस्टर ने 5,000 रुपया जो है टैक्सी ड्राइवर, जो छोटा व्यक्ति काम करने वाला है, उसको देने का एक आज वादा कर दिया है। क्या जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन कुछ ऐसा करेगी जो छोटा व्यक्ति काम करता है? देखिए, ऐसा नहीं है कि उनको देखकर करेंगे, लेकिन करना चाहिए। ये हमारी ज़रूरत को देखकर करना चाहिए। हमारे जम्मू कश्मीर का अगर जो ट्रांसपोर्टर है, आज वो सब सड़क पर बैठे हुए हैं। ये जाहिर सी बात है, पेट्रोल डीजल बहुत हाइक पर है, इसमें कोई शक नहीं है। और 50% सवारियां बैठाने का इनको आदेश किया गया है, लेकिन उनकी जो किराया है वो नहीं बढ़ा रहे। तो फेयर ना बढ़ाने के लिए अगर मैं बात करूं तो कि उसके बाद उनको कोई टोल, अगर उनकी टोल्स की बात की जाए, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो उनके ऊपर लगाई जा रही हैं, फिर उसके बाद इंश्योरेंस माफ़ नहीं किए गए उनकी गाड़ियों के, बहुत बहुत सारी चीज़ें हैं जो
उनके ऊपर आज जिसको वो बेचारे सड़क पर खड़े होकर बोल रहे हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है और कोई रिस्पॉन्स क्यों नहीं दे रहा ये समझ में नहीं आ रहा। तो हमें रिस्पॉन्सिव होना पड़ेगा, हमें कोई रास्ता निकालना चाहिए, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन हो चाहे कोई भी हो। और देखिए जैसे उन्होंने 5,000 दिए, मैं ये नहीं कहूँगी कि इनको भी 5,000 देने चाहिए, लेकिन जो भी हो, जो भी हमारे जम्मू कश्मीर की जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको देखते हुए इस वक्त पब्लिक के लिए आगे आना पड़ेगा, एडमिनिस्ट्रेशन को काम करना पड़ेगा। हमारे एलजी सर को भी देखिए, वो बाहर से हैं, उनको जो आप उनकी एडमिनिस्ट्रेशन जो गाइड करेगी वो देखते हैं। तो लेकिन फिर भी अब मुझे लगता है कि हमारे जो लीडर्स हैं, हमारे जो पार्टी लीडर्स हैं, उनका काम है कि उन्हें कुछ बताएं, उनके सामने ये सभी जो फैक्ट्स हैं उनको रखना है। हमारे जम्मू की रिक्वायरमेंट, मेरे गांधीनगर में क्या चाहिए ये किसको पता होगा? यहाँ का जो लीडर है उसे पता होगा। तो इसका काम है कि वहां जाकर वो बात रखे। तो जब तक हम उनको वो बात नहीं बताएंगे तो वो कैसे, हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? मैडम एलजी साहब की बात हुई, एलजी साहब एक बड़े कद के नेता हैं क्योंकि यूपी से आते हैं, चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट थे कहीं ना कहीं। जम्मू कश्मीर में दूसरे चरण का जो है, जो 18 वर्ष से ऊपर का जो है वैक्सीन शुरू की गई है, लेकिन हमें वैक्सीन जो है दिख नहीं रही। कहीं कहते हैं कि शॉर्टेज है, कईयों ने अपना रजिस्ट्रेशन कराई है, स्लॉट नहीं मिल रहा। अगर प्रशासन कह रहा है कि हम वैक्सीन देंगे, तो देने वाले जो काउंटर हैं वो क्यों नहीं दे रहे? देखिए ये एक कोऑर्डिनेशन है जिसकी कमी है। सरकार कुछ कहती है, एडमिनिस्ट्रेशन उसको क्यों नहीं कर पा रहा, ये एक कोऑर्डिनेशन की भी कमी है। और इसके ऊपर मुझे लगता है कि जो एग्जीक्यूशन है उसमें बहुत ज़्यादा कमी आ रही है, जिसको अभी बहुत मुझे लगता है सक्रियता से और बहुत सख्ती से देखना पड़ेगा एडमिनिस्ट्रेशन। मतलब मैं एलजी सर की बात कर रही हूँ, क्योंकि ये दौर इस वक्त जो हम जिस दौर से गुजर रहे हैं, दिस इज़ कोरोना, ये एक जानलेवा चीज़, इस बार जो म्यूटेंट आया है ये एक जानलेवा चीज़ है और अभी हमें जान बचाने की बात करनी पड़ेगी। लेकिन मैंने पहले भी ये बात कही है कि इस वक्त सब लोग अपनी अपनी इमेज बचाने की कोशिश कर रहे हैं। सब लोगों को अपनी अपनी इमेज बिल्डिंग का लगा है कि हमारा नाम ना खराब हो जाए। एडमिनिस्ट्रेशन सोचती है कि हम बताएंगे हमारे पास कमी है तो हमारा नाम कर, लेकिन अगर आपके पास कमी है तो बोलिए, क्योंकि यहाँ लोगों की जान का सवाल है। अगर आपको कोई कमी आ रही है तो अपनी सरकार से बोलिए, सेंटर बैठा हुआ है आपकी बात करने के लिए, आपकी हेल्प करने के लिए, लेकिन आप बोलेंगे नहीं तो होगा कैसे? तो मुझे लगता है कि इस वक्त सिर्फ और सिर्फ लोगों की जान बचाने के लिए सच बोलना चाहिए। एडमिनिस्ट्रेशन हो चाहे सरकार हो चाहे कोई भी हो, हर किसी को बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी के साथ काम करना पड़ेगा। मैडम अब बंगाल की इलेक्शन खत्म हो चुकी है, अब तो प्रशासन को काम करना चाहिए, क्योंकि पहले भी काम कर रहे थे लेकिन थोड़े व्यस्त थे बंगाल में, क्योंकि उनका ये भी कहना था दीदी जाएगी, बीजेपी आएगी। चलो आई नहीं है, वो तो इलेक्शन की बात है, कोई जीतेगा कोई हारेगा, वो तो आना ही। लेकिन इसमें नुकसान ये हुआ, जिस तरह से इलेक्शन हुई बंगाल में भी हर दूसरा व्यक्ति जो है वो पॉजिटिव हो चुका है। इस वक्त इलेक्शन करवानी चाहिए थी कि नहीं करवानी? देखिए जब ये इलेक्शंस शुरू हुए थे तब कोरोना कहीं ना कहीं इतना इस हाइट पे नहीं था, लेकिन उस दौरान कहीं कोरोना जो है ये दिल्ली मुंबई से मतलब हमें देखने को मिला कि बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो रहा है। तो नो डाउट कि जब हमें इसका ये अलार्मिंग सिचुएशन हमारे यहाँ पर घंटी बजी तो हमें उसी वक्त इस चीज़ को रोकना चाहिए था, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये हर किसी की तरफ से है, ऐसा नहीं है। जब इलेक्शंस होते हैं तो पब्लिक भी बहुत एक्साइटेड होती है, इसमें कोई शक नहीं। पब्लिक भी चाहती है कि हमें एक चीज़ पूछूंगा मैं, जिस तरह से 8 फेसेस में इलेक्शन करवाएगी, कहीं ना कहीं जब ये कोरोना बढ़ गया था उस फेसेस को रोक देना चाहिए था, वो फेस भी नहीं रोकी। मैं वही कह रही हूँ कि देखो इलेक्शंस करवाना भी बहुत ज़रूरी था, क्योंकि एक नेता उनको भी, जैसे हमारे जम्मू कश्मीर की जो हालत है इस वक्त, हम क्यों इस वक्त इतने परेशान हैं? क्योंकि हमारे पास नेता ही नहीं है, हमारे पास चीफ मिनिस्टर नहीं है, हमारे पास एमएलए नहीं है, मंत्री नहीं है। तो वो भी ज़रूरी है एक स्टेट को चलाने की। कलकत्ता बहुत बड़ी स्टेट है, बहुत बड़ी स्टेट है, उसे चलाने के लिए वहाँ पर सरकार होना बहुत ज़रूरी भी था, इसमें कोई शक नहीं है। हाँ, लेकिन एक लास्ट में जाकर मुझे लगता है कि इसे रोक देना चाहिए। बट इवन देन मैं फिर आपको ये कहूँगी कि वहाँ की जो कोई भी, जहाँ पर भी इलेक्शंस होते हैं, वहाँ की पब्लिक भी बहुत एक्साइटेड होती है, अपने अपने नेता को देखना चाहती है। तो कहीं ना कहीं पब्लिक ने भी सावधानी नहीं बरती। लेकिन फिर भी मैं कहूँगी कि प्रशासन को भी बहुत सख्त होना चाहिए था, क्योंकि जब बच्चे गलतियाँ करते हैं तो माँ बाप को सख्त होना पड़ता है। तो एडमिनिस्ट्रेशन या सरकार भी अपनी पब्लिक के लिए माँ बाप जैसी ही होती है, तो उनको भी उसी तरीके से थोड़ी सी सख्ती दिखानी चाहिए। आज जैसे लॉकडाउन है, कुछ लोगों को पसंद नहीं आ रहा, लेकिन मानती हूँ कि आपका रोजगार कहीं ना कहीं हिट हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन आप जान बचाने के बारे में सोचिए। इस वक्त हमारी सरकार ने हमारी जान बचाने के बारे में सोचा है, ना कि रेवेन्यू जनरेट करने के बारे में। लॉकडाउन की बात की, लॉकडाउन का तो इम्प्लीमेंट लोग कर नहीं रहे, क्योंकि लॉकडाउन लग नहीं रहा, लॉकडाउन है।
प्राइवेट गाड़ी सारी चल रही है, ऑटो रिक्शा चल रहे हैं। लेकिन हमें ये मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि जिस तरह से पहला जो चरण था कोरोना का, उसमें कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री ने जो आम पब्लिक थी उसकी मदद की थी, 500 रुपया अकाउंट में डालकर। अब ये दूसरा चरण है, इसमें ज़्यादा खतरा है, काम तो रहे नहीं, हालात तो फिर वही के वही हो गए, लेकिन इस बार तो कुछ नहीं किया उन्होंने। देखिए, इस बार पहली बात तो मैं आपको बताऊं, जब पिछले साल ये शुरू हुआ था तो लोग इसके बारे में नहीं जानते थे, लोगों को मालूम नहीं था, और उस चीज़ को दिमाग में बिठाने के लिए लॉकडाउन किया गया। लॉकडाउन क्यों किया गया था? कि आपके बिहेवियर में एक चेंज आ जाए, और आपको 3 महीने में बच्चे को पता है कि हमें सैनिटाइजर यूज़ करना है, हमें घर से बाहर मास्क के बगैर नहीं जाना है, हमें क्या फॉलो करनी है, कौन सी इंस्ट्रक्शंस फॉलो करनी है, ये 3 महीने में सब बच्चों को, सब लोगों को पता चल गया। इसमें ये भी पता चला मोमबत्ती जलाओ, ताली बजाओ, कुछ ना कुछ, मतलब देखिए, वो तो एक मैं कहूँगी कि गेस्चर था, एक जैसे अब डॉक्टर्स के लिए गेस्चर आपने दिया कि मतलब उन्हें लगे कि हम उन्हें याद कर रहे हैं। ताली बजाने का क्या मतलब? ताली से कोई कोरोना नहीं भागता, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ताली बजाने का, 1 सेकंड बजाने का मतलब जो डॉक्टर्स या जो भी कोरोना वॉरियर्स थे उनको ये लगता है कि उनका कॉन्फिडेंस बिल्टअप करने के लिए कि जो लोग सामने खड़े हैं हमने उन्हें याद किया, उन्हें हर जगह ये लगा कि इतनी कैंडल्स जली, इसका मतलब इतने लोग हमारा ऑनर कर रहे हैं, तो वो भी एक अलग चीज़ है, उसमें कुछ नेगेटिव नहीं मुझे लगा। एक हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से कल एक जो है बयान जारी किया गया, जिस तरह से जो मेडिकल फैसिलिटी के लिए जो डॉक्टर्स काम कर रहे हैं, नर्सेस काम कर रहे हैं, लगातार जो काम करेगा उसको कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री से उनको उनके लिए कुछ ना कुछ रिकमेंड किया जाएगा। काम तो वो कर रहे हैं, इंश्योरेंस भी उनको मिल रहा है, फिर भी हम मेडिकल फैसिलिटी में इंडिया जो है इतना पीछे क्यों है? देखिए, यही एक हमारे यहाँ एक परेशानी है। इंडिया की तो बात छोड़ते हैं, हम जम्मू कश्मीर की अगर मेडिकल व्यवस्था की बात करें तो अगर कोरोना नहीं होता, आपको क्या लगता है हेल्थ डिपार्टमेंट हमारा, ये जीएमसी का हाल क्या था? जीएमसी एक बहुत बड़ा मतलब मेन हॉस्पिटल हमारे जम्मू का है, जहाँ पर कहीं कुछ हो जाता तो यहीं पर जाके रेफर करते हैं। बाकी जो छोटे छोटे हॉस्पिटल्स, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं, आप कभी उनकी हालत देखिए, वहाँ पर एक्सरे मशीन नहीं है, वहाँ पर जहाँ एक्सरे मशीन नहीं है वहाँ क्या होगा? कंपाउंडर तो वहाँ पर आपको दवाई देते हैं लिखकर, किसी का सर फट जाए तो कंपाउंडर वहाँ पर सुई धागा लेकर तो वहाँ पर स्टिच कर रहा होता है। तो मतलब इतनी बुरी हालत है हेल्थ डिपार्टमेंट की यहाँ पर, जिसका कोई हिसाब नहीं, और ये कोरोना की वजह से नहीं है। मतलब इस बात को मैं स्ट्रेसफुली बोलना चाहूँगी, कोरोना की वजह से एक्सपोज हो गया ये। हाँ, कोरोना की वजह से तो मतलब अब तो मतलब कुछ रहा ही नहीं ना, बचा ही कुछ नहीं इसमें। मतलब क्या बोलूँ, मतलब इसको तो एक तरह से हम कहेंगे कि हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो कोलैप्स कर चुका है इस वक्त, कई जगहों पे कर चुका है, कई स्टेट्स में कर चुका है, और कई जगह एक्सपोज होता है और कहीं नहीं होता है। लेकिन यही एक डिपार्टमेंट है जिसको सबसे ज़्यादा ध्यान, जिस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। जान ही नहीं है तो फिर क्या है? और इस तरह चाहे कोरोना है या फिर कोई भी हमें कभी भी कोई ऐसी वाली कंडीशंस आती हैं कोई भी, तो मुझे लगता है कि उसके लिए हमें तैयार रहना चाहिए, पहले से तैयार रहना चाहिए। और खैर कोरोना का तो एक बहाना है, इस हेल्थ जो जीएमसी है ये तो मतलब एक जानवरों का हॉस्पिटल लगता है, यहाँ पर जानवरों से भी बदतर ट्रीट किया जाता है, बाकी उसमें कुछ है नहीं। मुझे नहीं, 80 दिन पहले ही राहुल गांधी जी ने ये बोल दिया था कि कोई बीमारी है जो हिंदुस्तान में आ रही है उसको रोकना चाहिए। तब भी केंद्र के जो दल के लोग हैं उन्होंने हंसी में ये चीज़ उड़ा दी, और इंटरनेशनल फ़्लाइट्स जो बंद करनी चाहिए थी, कहीं ना कहीं वो फ़्लाइट्स बंद की होती तो आज ये हमारे भारत की हालत ना होती। क्या कहना चाहिए? हाँ बिल्कुल, इसमें मैं आपको कहूँगी कि ये कहीं ना कहीं सही बात है कि इंटरनेशनल फ़्लाइट्स जो हैं उस वक्त बंद कर देनी चाहिए थी। इस बात को आज कई सारे नेता जो हैं वो मानते हैं इस बात को, लेकिन देखिए, जब जिस चीज़ के बारे में कोरोना हमें नहीं पता था कि इतनी बड़ी चीज़ होगी, इतना पूरे देश को मतलब बिल्कुल एक तरह से स्टैचू करके रख देगी वो, लेकिन मुझे लगता है कि इसके बारे में हमें पहले अध्ययन करना चाहिए था, और इसमें कहीं ना कहीं हम वीक रहे हैं। इस बार भी कहूँगी कि जो दूसरा स्ट्रेन भी जो आया है वो भी कहीं ना कहीं ये लापरवाही से हुआ है, और पहला स्ट्रेन भी, जो पहला कोरोना आया था तब भी यही बात थी, तब भी यही प्रॉब्लम थी। लेकिन एक चीज़ है मैडम, जो किसान हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे थे इतनी देर से, लेकिन अभी तक जो किसान है उनको ये चीज़ छू ना पाई है, और लगातार उनकी जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ती जा रही है, और हो सकता है किसानों के कारण ही बंगाल में जो बीजेपी का हार हुई है, क्या पता ये भी कारण बन। देखिए,
बीजेपी की हार तो मैं ऐसा नहीं कहूँगी उनकी वजह से है, लेकिन कलकत्ता में देखिए ये वहाँ के जो पब्लिक है वो अपने किस नेता को किस तरीके से देखते हैं। आज का जो दौर है ना, वो मुझे लगता है कि लोग अपने नेता को देखना चाहते हैं, लोग पार्टी को भी देखते हैं, नो डाउट एक आइडियोलॉजी को देखते हैं, बट एट लास्ट वो देखते हैं कि हमारा नेता कौन, हमारे साथ में कौन कब खड़ा है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें भी इम्पैक्ट करती हैं। और वो तो मतलब चलो जो भी अच्छा काम करे वो आए, मैं हमेशा यही कहूँगी चाहे कोई भी हो। कलकत्ता में उनकी जीत हुई है, इसकी मुबारकबाद मैं भी उनको भी देती हूँ। और हमें भी सीखना चाहिए, जो नहीं आए हैं उन्हें और काम करना चाहिए ताकि आने वाले वक्त में आप लोगों की सेवा कर सकें। अगर आपको लगता है कि आपकी क्षमता है आप में, तो आप और काम करें और आप आइए, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। कोई भी गवर्नमेंट जो है वो परमानेंट नहीं होती। मैडम एक महिला थी ममता बनर्जी, कहीं ना कहीं पूरा तंत्र जो था बीजेपी ने अपना लगाया, केंद्र के हर मंत्री वहां पर जाके, कुछ ने तो इलेक्शन भी लड़ी, केंद्र के मंत्री में कुछ हार भी गए। ये मीडिया ने नहीं बताया, क्योंकि अगर बीजेपी जीतती तो क्या पता महीना डेढ़ महीना ही खबर चलती। मैं आपको एक बात बताऊं, ममता जी की कुछ बातें ऐसी हैं, जैसे आपने देखा होगा कहीं कहीं उन्होंने कुछ रिलीजियस वो अडॉप्ट करने की कोशिश की थी, कि मतलब उसका भी सहारा लिया रिलीजन्स का, कहीं कहीं मंदिरों की वो उन्होंने मंत्र। लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि वो मंत्र चैंट करने के लिए उनको मजबूर किया गया था, वो मजबूर किया बीजेपी ने, क्योंकि बीजेपी ने जो कहीं ना कहीं ममता जी ने बीजेपी को फॉलो किया है। ये बात मैं आपको बताऊं, बहुत क्लियरली बता सकती हूँ कि उन्होंने कहीं ना कहीं बीजेपी की चीज़ों को फॉलो किया है, उन्हें अडॉप्ट किया है, और मतलब वही चीजें उनको फायदा देगी। शायद वो चीज़ें उन्हें फ़ायदा दे गई हैं, लेकिन मैं उम्मीद करती हूँ कि वो चीज़ें वो दिल से अडॉप्ट करें, क्योंकि ये हमारे देश का सवाल है। और सिर्फ मतलब इलेक्शन जीतने तक ये ना रहे। मैं चाहूँगी चाहे वो किसी भी पार्टी से हैं, हमारे देश में है, हमारे देश की जनता का सवाल है। इसलिए जो हमसे बीजेपी से अगर उन्होंने कुछ सीखा है या उन्हें कुछ अडॉप्ट किया है, तो उसे वो अपने कैरेक्टर में उतारें और लोगों का भला उसी सच्चाई के साथ करें। जी, धन्यवाद मैडम। थैंक यू। ये थे हमारे साथ जुड़े अदिति शर्मा जी, और इनकी आपने बात भी सुनी और ये भी बता दिया इन्होंने कि जम्मू कश्मीर में जिस तरह से कोविड के हालात चल रहे हैं, कहीं ना कहीं प्रशासन को थोड़ा सा संजीदगी बरतनी चाहिए, और एलजी साहब को ये देखना चाहिए कि अगर ये वायरस फैल रहा है, इसको रोकने के लिए लॉकडाउन लगाया है, तो प्रशासन के लोग जो हैं वो भी बाहर होने चाहिए इसको देखने के लिए। बाकी आगे की अपडेट के लिए आप जुड़े हमारे साथ। नमस्कार।